मुआज़िज़ दोस्तों, रमजान 2026 से कबल सऊदी अरब में कयामत की बड़ी निशानी जाहिर हो गई। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली खबरों ने पूरी उम्मत को परेशान कर दिया है। क्या वाकई कुर्बे कयामत का वक्त आ चुका है? क्या हम आखिरी जमाने में जी रहे हैं? और रमजान से कबल वो कौन सी निशानी है जिसे कयामत से जोड़ा जाता है? आइए इस पर आज तफसीली बात करते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता कई दिनों से रमजान से पहले सऊदी अरब से कयामत की निशानी जाहिर होने की बातें गर्दिश में हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई हम आखिरी जमाने के करीब आ चुके हैं। रमजान वो महीना है जिसे अल्लाह ने हिदायत, मगफरत और निजात का महीना बनाया है। इसी महीने में दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का रुख करते हैं। खाना काबा के गिर्द तवाफ, लब्बैक की सदाएं और आंखों से बहते आंसू एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो दिलों को हिला देता है। लेकिन आज कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये रूहानी मंजर हमेशा इसी तरह कायम रहेगा या वक्त के साथ हालात बदल सकते हैं। दोस्तों, जब भी इबादत और रमजान का जिक्र होता है तो फौरन जहन में सऊदी अरब आता है। वही सरजमीन जहां मक्का मुकरमा है, जहां खाना काबा है और जहां मदीना मुनव्वरा है। लेकिन इन्हीं मुकद्दस मकामात के बारे में आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ऐसा वक्त आ सकता है जब हज और उम्रा महदूद कर दिए जाएं? क्या बैतुल्लाह को सिर्फ एक सकाफती अलामत के तौर पर पेश करने की कोशिश हो सकती है? यहां हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अहादीस में आखिरी जमाने में बैतुल्लाह का तवाफ रुक जाने और मदीना मुनव्वरा के वीरान होने का जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की छोटी बड़ी बहुत सी निशानियां बयान फरमाई हैं। इनमें से कई निशानियां हमारे सामने पूरी हो चुकी हैं और कई अभी बाकी हैं। एक मशहूर हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक माल की कसरत ना हो जाए और अरब की जमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में तब्दील ना हो जाए। आज 2026 में हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के कई इलाकों में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। खुश्क पहाड़ों पर सब्जा उग रहा है और सऊदी हुकूमत को पानी स्टोर करने के लिए डैम्स बनाने पड़ रहे हैं। जो सरजमीन कभी खुश्क और बंजर समझी जाती थी, वहां अब खेती बाड़ी हो रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सहरा में पानी पहुंचाया जा रहा है। गंदम की फसलें उगाई जा रही हैं, खजूर के बागात लग रहे हैं और कई इलाके सब्ज होते जा रहे हैं। माहिरीन अर्जियात भी कहते हैं कि कदीम जमाने में जजीरा अरब में दरिया और सरसब्ज मैदान मौजूद थे। सऊदी अरब की सरजमीन की खुदाई से ऐसे आसार भी मिले हैं जो बताते हैं कि यह इलाका कभी हरा भरा था। तो क्या यह वही निशानी है जिसकी खबर दी गई थी? नाज़रीन, ग़ज़वा तबूक के मौके पर एक वाकया पेश आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चश्मे के बारे में फरमाया कि अगर तुम जिंदा रहे तो इस इलाके को आबाद देखोगे। उस वक्त वहां पानी बहुत कम था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वो चश्मा जारी हो गया। आज तबूक और इसके इर्द गिर्द के इलाके में तरक्की और आबादी वाज़े नजर आती है। इससे यह सबक मिलता है कि अल्लाह जब चाहे हालात बदल देता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस 100% सच साबित हो रही हैं। एक और हदीस में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस का आबाद होना मदीना मुनव्वरा की वीरानी का सबब बनेगा। मदीने की वीरानी बड़ी जंग का सबब बनेगी और इसके बाद दज्जाल का खरूज करीब होगा। आज 2026 में हम देखते हैं कि बैतुल मक़दस आलमी तनाज़े का मरकज बना हुआ है। वहां सियासी कशमकश जारी है और मुसलमान कमजोर नजर आते हैं। उम्मत मुस्लिमा आपस में बटी हुई है। मशरिक़ वुस्ता में जंगें, खास तौर पर यमन की जंग, उम्मत को मजीद तकसीम कर रही हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में भी पिछले बरसों में उतार चढ़ाव देखा गया। यमन के मामले पर मुख्तलिफ पॉलिसियों ने खलीज में कशीदगी पैदा की। सियासी इख्तिलाफात और ताकत की कशमकश ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिन्हें देखकर लोग अहादीस को याद करते हैं, जिनमें दो बड़े ग्रोहों के दरमियान शदीद जंग का जिक्र है। दोस्तों, इसी तरह एक हदीस में आता है कि कयामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा, जल्जले बढ़ जाएंगे, कत्लो गारत आम हो जाएगी और लोग ऊंची इमारतों पर फख्र करेंगे। आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में फलक बोस इमारतें बन रही हैं। लोग दौलत पर फख्र करते हैं, लेकिन दीन की रूह कमजोर होती जा रही है। एक और हदीस में आता है कि लोग कब्रों के पास से गुजरेंगे और कहेंगे कि काश इसकी जगह मैं होता।
ये दुनिया से मायूसी और फितरों की कसरत की अलामत है। आज के दौर में देखें तो ज़हनी दबाव, बेचैनी और खौफ आम है। लोग सुकून तलाश कर रहे हैं मगर सुकून नहीं मिल रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रहेगी। मस्जिदें खूबसूरत होंगी मगर हिदायत से खाली होंगी। आज बहुत सी मसाजिद आली शान हैं, मगर क्या हम इनमें वही रूहानियत महसूस करते हैं जो होनी चाहिए? इबादत रस्म बनकर रह गई है। दिलों में खशू कम होता जा रहा है। एक हदीस में यह भी आया है कि दजाल से पहले झूठे दावेदार पैदा होंगे। आज सोशल मीडिया के दौर में झूठ तेजी से फैलता है। सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। फितनों का तूफान है और ईमान बचाना मुश्किल हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में दीन पर कायम रहना ऐसे होगा जैसे हाथ में जलती हुई चिंगारी पकड़ना। आज जो शख्स हलाल और हराम की तमीज करता है उसे ताने सुनने पड़ते हैं। जो दयानतदारी से काम करे उसे कमजोर समझा जाता है। मुआज़िज़ दोस्तों, ऐसे माहौल में रमजानुल मुबारक हमारे लिए एक मौका है। यह सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने का वक्त है। अगर वाकई हम आखिरी जमाने के करीब हैं तो हमें डरने की बजाय तैयारी करनी चाहिए। नमाज की तैयारी, कुरान की तैयारी, सच्चाई की तैयारी और अखलाक की तैयारी। कयामत अचानक आएगी, जैसा कि हदीस में आया है कि कयामत इस हाल में आएगी कि कोई शख्स दूध दोहरा होगा मगर पी ना सकेगा। आज सवाल यह नहीं है कि कयामत कब आएगी, बल्कि सवाल यह है कि हम किस हाल में होंगे। अगर निशानियां जाहिर हो रही हैं तो हमें अपने दिलों का जायजा लेना चाहिए। क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम नमाज कायम करते हैं? क्या हम जुल्म से बचते हैं? रमजान हमें यही याद दिलाता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। आखिर में यही कहना है कि कयामत की निशानियां शोर से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बदलते हालात से पहचानी जाती हैं। अगर हम आंखें खोल कर देखें तो बहुत सी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए, ईमान पर कायम रखे और हर फितने से महफूज रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो इसे अपने दीगर दोस्तों तक भी पहुंचाइए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।